जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। सो आई थिंक दिस इज द ओनली गुड क्वेश्चन इन पेपर 1, है ना। पेपर 1 मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता था, मतलब पेपर 2 के क्वेश्चन थोड़े बेटर हैं, एंड दिस आई थिंक इज द ओनली गुड क्वेश्चन in paper 1. So look at this question of ray optics and TIR. A solid glass sphere of refractive index √3 and radius capital R इसका दे रखा है, and air cavity है इसमें R/2 radius का, as shown in the figure. Now a very thin glass layer is present at O point. This is the O point, and there a very thin glass layer is present, so that air cavity of refractive index n equal to 1 air का है, remains inside the glass sphere. ठीक है जी। तो डायग्राम में जो दिया है क्वेश्चन ने उसको एक्सप्लेन किया, नंबर 1. नाउ द क्वेश्चन बिगिंस हियर that an unpolarized unidirectional and monochromatic light source S emits light ray from any point inside the glass sphere. कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन इसको, towards the periphery of the glass, है ना। तो आपके आपके सर्कमफेरेंस की तरफ इसने एक लाइट रे इस तरह से एमिट किया, सिंगल लाइट रे, है ना, नॉट मोर देन दैट, एंड देन इन दैट केस लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ, ये गिवन है। तो देखो क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, light is reflected from point O and is fully polarized. So this in fact gives you good enough hint कि ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है, मतलब ये आपका ब्रूस्टर लॉ कहीं ना कहीं यहाँ पे लगने वाला है। तो अगर आपको याद हो, एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है लास्ट 5 इयर्स में जे एडवांस के, जो हमने वेव ऑप्टिक्स में किया हुआ है, और उसमें भी ये तरह का एक हिंट दिया है ना, वो मल्टीपल करेक्ट है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर है, और वहां पे भी ऐसा एक हिंट दिया। तो जैसे ये हिंट मिलता है ना आपको जब भी जे एडवांस में या इवन जे मेन में, तो आपको समझ लेना है भाई ये समहाउ लिंक्ड टू ब्रूस्टर लॉ तो है ही है, ब्रूस्टर्स लॉ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और ब्रूस्टर्स लॉ बेसिकली क्या होता है, दैट द रिफ्लेक्टेड रे इज फुल्ली पोलराइज्ड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास स्फीयर, वो अपने को थीटा निकालना है, बट फुल्ली पोलराइज्ड है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IP, let's call it IP only, which is tan inverse of mu. So in this question it will become tan inverse of √3, यानी कि देखो IP, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए that should be 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज वन हिंट इन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन जो आपको गिवन है। अब ध्यान देना डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ज्योमेट्री का है इस पॉइंट के बाद, वंस यू रियलाइज दिस क्वेश्चन इज ओनली अबाउट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री फिगर आउट करनी है अपने को, एंड ओ पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है ना, ओ पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे है, लेट्स ट्राई टू मेक इट। अब ये डायग्राम क्या देते हैं, हमेशा स्क्यूड डायग्राम देते हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया रे ऑप्टिक्स के डायग्राम स्क्यूड होते हैं, और थोड़ा सा वेव ऑप्टिक्स इसमें मिला दिया, और उसमें आपको डायग्राम अपने हिसाब से बनाने हैं। स्क्यूड है मतलब थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे, या जानबूझ के गलत दे देते हैं कई बार, और ये 60 डिग्री एंगल होना चाहिए फॉर द पोलराइजेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ओ पॉइंट, है ना। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ एंड फुल्ली पोलराइज्ड, अगर ये हिंट आपको दे रखा है देन यूज इट फॉर योर एडवांटेज, एंड यहां से रिफ्लेक्ट होके ये पोलराइज हो जाती है। ये क्वेश्चन में आपने हिंट पकड़ के यहां से डायग्राम बनाना चालू किया, है ना। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर बट लेट्स डू इट बैकवर्ड्स, एंड यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 डिग्री जैसा लगाओ भी इसको, मतलब, है ना। मेरा यही कंसर्न है देखो इस क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पे 60 डिग्री है ना तो ये 60 डिग्री जितना बना दो, सो दैट व्हाट हैपेंस इज, नाउ प्लीज लुक एट दिस केयरफुली, ये कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे भी क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर 60 डिग्री है, एंड वट एवर लाइट रेज कमिंग इन एट दिस पॉइंट मस्ट बी एट व्हाट एंगल, ठीक है जी। तो यहाँ की ज्योमेट्री से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लाना है। ये 60 है, ये 60 है, ये एंगल कितना है, लेट्स कॉल दिस एंगल R, एंड R को आप निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से। तो साइन R जो कि म्यू मीडियम में है, और साइन ऑफ IP जो कि एयर मीडियम में है, गिव्स यू व्हाट, √3 साइन R इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, एंड R की वैल्यू इससे 30 डिग्री आ जाती है, ठीक है ना। तो ये दो वैल्यूज हमने निकाली है। ऑब्वियसली TIR है मतलब स्नेल्स लॉ तो लगेगा ही कहीं ना कहीं, और IP आपका पोलराइजेशन से हिंट मिला। अब यहाँ पे ये लाइट रे कैसे आ सकती है, नाउ दिस लाइट रे ऑब्वियसली कैन ओनली कम हियर बिकॉज ऑफ अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अबव, है ना, एंड दैट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम हियर परहैप्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आप लोग।
तो इस क्वेश्चन में ये डायग्राम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। एंड आई एम सेइंग आई एम स्टार्टिंग माय डायग्राम फ्रॉम हियर नॉट हियर, बट यस इवेंचुअली ट्रेस बैक करोगे तो ओरिजिनल जहां पे भी इंसिडेंट हुआ है, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, फिर ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, एंड ये थीटा अपने को देखो निकालना है ना। तो ये वाले पार्ट पे आपको डायग्राम में ध्यान देना है। अब ये थीटा है, ये आर है जो हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री, ये 60 है और ये 60 है, और इस डायग्राम की ज्योमेट्री को यूज करके हम साइन थीटा निकालने वाले। रिमेंबर आईपी निकाला, आर निकाला, थीटा नहीं निकाला अपन, है ना। तो दिस इज साइन आर एंड द वैल्यूज आर स्टिल। तो अब यहाँ पे देखना एक ज्योमेट्री बनाएंगे अपन, है ना, और इसको मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा सा बड़े डायग्राम पे, है ना, लुक एट दिस डायग्राम, जिसपे एक बार मैं दोबारा डायग्राम को एक्सप्लेन करके आपको ज्योमेट्री समझा दूंगा और फिर आंसर आ जाता है। तो इस पे बस इतना ही डिस्कशन करना है। ध्यान देना, व्हाट हैपेंड वाज दैट द लाइट रे व्हिच वाज इंसिडेंट एट द पेरीफेरी बाय द सोर्स वाज गिवन टू बी एट एन एंगल ऑफ, है ना, इसको पीछे अपन ने उल्टा बनाया, इसको सीधा बनाते हैं, है ना, ये थीटा पे इंसिडेंट किया तो ये रिफ्लेक्टेड भी थीटा पे है, फिर से ये थीटा पे इंसिडेंट हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड भी थीटा पे है ना। अब हमने पीछे डायग्राम में क्या देखा, इफ इट वांट्स टू बी पोलराइज्ड हियर, ये आईपी यानी कि 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा बिकॉज ये r/2 है, ये r/2 है, ठीक है जी, और ये इक्वल ट्राइंगल बन रहा है, इनफैक्ट ये 60 बन रहा है, ठीक है, और ये 120 बन रहा है। इन चीज को भी ध्यान रखो। अब ये लाइन क्या है, ये डायमीटर ऑफ द कैविटी है, ठीक है जी। तो ये 60 है, यहाँ पे 60 है, तो ये r की वैल्यू भी हमने 30 डिग्री स्नेल्स लॉ से पीछे निकाल ली, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पूरे डायग्राम में इफ आई वांट टू कैलकुलेट थीटा, तो मुझे कोई एक ट्राइंगल चाहिए, है ना। अब मुझे जो ट्राइंगल चाहिए वो मैं यहां से ये वाला ट्राइंगल ले सकता हूं जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा कि अगर ये लाइट रे का डेविएशन मैं कैलकुलेट करूं, रिफ्रैक्शन में डेविएशन क्या होता है, स्पेशली डेंसर से रेयरर में आपका I माइनस आर, है ना, डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये I माइनस आर 30 डिग्री है क्या, है ना, दिस माइनस दिस, है ना, जैसे प्रिज्म में करते हैं ना I डैश माइनस आर डैश, तो ये 60 माइनस 30, ये डेविएशन एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, नहीं तो बड़ा देख लेना थोड़ा सा, और बड़ा मेरे इस डायग्राम में पॉसिबल नहीं होगा, और ये 30 है, ये 30 है, एंड रिमेंबर दिस इज 90, है ना, रिमेंबर दैट अ डायमीटर will subtend 90 degree over here, so even this is 90 degree, this line is tangent, है ना, टेंजेंट तो नहीं है बेसिकली, बट ये लाइन आपकी यूं ऐसे निकल रही है, तो अगर लेफ्ट साइड में ये 90 है तो राइट साइड में ये भी 90 है, मतलब 90 प्लस 30 ये 120 हो जाता है, ठीक है जी। तो मुझे ये एंगल पता है 120, मुझे ये थीटा निकालना है, और लुकिंग एट दिस ट्राइंगल, लेट्स नेम दिस ट्राइंगल, है ना, ये पॉइंट O था जैसे, तो ये पॉइंट P बोल देते हैं, ये सेंटर ऑफ द कैविटी बोल देते हैं C, और ये ओरिजिनल सेंटर अपन बोल देते हैं Q, लेट्स से, है ना। तो लुक एट द ट्राइंगल Q P एंड R, है ना, इन दैट Q P R यू कैन सॉल्व इट यूजिंग ज्योमेट्री। Q P R में अभी तक हमने क्या देखा है, थीटा हमें निकालना है, डेविएशन 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ द सेमी सर्कल, तो इस तरफ 90 है तो इस तरफ भी 90 है, और ये 120 है, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 120 और साइन थीटा की वैल्यू को रिलेट कर रहे हैं, उसके लिए ऑब्वियसली अपने को साइड्स भी चाहिए, है ना। तो साइड कितना है देखना, तो OQ की वैल्यू कितनी है, OQ इज इक्वल टू R, है ना, OQ की वैल्यू R है, क्या OP की वैल्यू R/2 है, OP इक्वल टू CO, both are R/2 because they are also forming this equilateral triangle. 0.5 नहीं, 0.75 आंसर है, 0.75, ठीक है, 0.5 is a rough guess but 0.75 is the actual answer. तो ये COCP, और आंसर की हो गई है, ऐप पे देख लो आप लोग, नहीं 0.75 आंसर है, 0.5 नहीं, बट मैं कह रहा हूँ आंसर की एक बार देख लेना अपनी ऐप पे, और आज के सेशन के नोट्स भी आपको अपनी J1 ऐप पे मिल जाएंगे, है ना। तो जो बच्चा ऐप पे नहीं है एक बार आ जाए, बहुत सारा कंटेंट बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज दिया हुआ है, वन शॉट्स दे रखे हैं फ्री में, है ना, PYQs दे रखे हैं आपको CBT फॉर्मेट में, अटेम्प्ट करने चैप्टर वाइज टेस्ट दे रखे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, नाउ दिस इज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंड ये अपन ने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो कैन आई से हाइपोटेनस और
बेस हो गया, तो ये एल्टीट्यूड यानी कि QP कितना हो गया यहाँ पे, तो QP इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर करके, क्या आपके पास ये √3r/2 आ गया है, चेक कर लो, है ना, साथ साथ चेक करते रहो। एंड नाउ आई विल राइट द फाइनल थिंग इन द सेम ट्राइंगल, है ना, एक ही ट्राइंगल में ये सब कर रहे हैं हम, इन द सेम ट्राइंगल। अच्छा ये अलग ट्राइंगल है, तो OQP लिख देते हैं ऊपर, ये मैंने पहले OQP के लिए लिखा है, OQP के लिए अगर ये कर सकते हो आप, है ना, विच इज अ वेरी बेसिक थिंग, है ना। तो आई एम सेइंग दिस इज, देखो R एंड दिस इज r/2, ओरल भी करो, R है r/2, ये r√3/2 है, कौन सी लेंथ, QP आपके पास r√3/2 है, समझ में आ रही बात। अब मुझे QP पता चल गई है, देन इन ट्राइंगल QPR, है ना, जो पतला सा ट्राइंगल है, तो छोटे डायग्राम पे आपको वैसे भी नहीं दिखेगा, तो यहां बनाया मैंने, इन द ट्राइंगल QPR यू कैन अप्लाई द साइन रूल विच सेज साइन ऑफ 120 डिग्री, है ना, विच इज दिस एंगल डिवाइडेड बाय QR लेंथ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय QP लेंथ। ठीक है जी, तो देख लो, मतलब एक बार पॉज करके, और साइन ऑफ 120 डिग्री इज √3/2, QR इज कैपिटल R इन द डायग्राम, है ना, क्योंकि ये आपका रेडियस ऑफ द बिगर ग्लास स्फीयर है, और साइन थीटा हमें निकालना है, और QP की वैल्यू हमने ज्योमेट्री से ऊपर निकाल ली, √3/2R, so that gives you sin theta as √3/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/4, यानी कि 0.75। तो अगेन इस क्वेश्चन में भी कोई एम्बिग्यूटी के चांसेस तो है नहीं, ठीक है। अब वो 0.5 कैसे आ रहा है, अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो 0.5 भी आ जाएगा। 0.5 कैसे आ रहा है, जैसे अपन ने पीछे देखा कि भाई साइन R की वैल्यू, और R और थीटा अलग है यार, ये बात समझो आप, है ना, कि R की वैल्यू आपको यहाँ से 1/2 आ रही है, तो साइन R की वैल्यू 0.5 है, विच इज नॉट ऑब्वियसली द राइट आंसर, बिकॉज द क्वेश्चन डजंट वांट यू टू कैलकुलेट दिस एंगल, इट्स आस्किंग यू टू कैलकुलेट थीटा, ठीक है ना। तो R और थीटा में फर्क है, पहली बात। ऑल्सो वी फाइंड आउट कि साइन थीटा की वैल्यू 0.75 है, तो ये 0.75 क्या होती है, 3/4, मतलब ये कहीं ना कहीं 49 डिग्री के आसपास आती है ना। याद है अपन वाटर का TIR करते थे, तो वाटर के लिए हम क्या बोलते थे, साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब कि 3/4, तो वो 49 डिग्री आता था वाटर के लिए, थीटा सी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। तो ये वो एंगल है जो कि 49 डिग्री है, मतलब देखो ये 49 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ये एंगल बहुत छोटा एंगल है, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, अराउंड 22 डिग्रीज, 21 डिग्रीज। तो ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, और अगेन इसको आप देख सकते हैं 2 बार 3 बार, बट ये डायग्राम बना लोगे तो हो जाएगा ना। सो इफ यू वर ट्राइंग दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू मेक दिस डायग्राम, इफ यू वर ट्राइंग दिस क्वेश्चन, जस्ट ट्राई रियली हार्ड टू मेक दिस डायग्राम, एंड इसकी ज्योमेट्री से हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला पार्ट इसको। 2 आइडेंटिकल कॉनकेव मिरर्स हैं, और यस वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन इन अवर JPPs, है ना। इन अवर JPP के अलावा हमने आई थिंक इसको रिसेंट जे एडवांस के डिस्कशन में यूट्यूब पे भी डिस्कस किया था, नॉट एग्जैक्टली दिस, वहां पे एक ही मिरर था, और वहां पे एक मिरर के अलावा स्लैब था, है ना। तो एक कॉनकेव मिरर और स्लैब के क्वेश्चन हम रेगुलर बेसिस पे कर ही रहते, ये 2 मिनट वाला है, और इसमें भी याद है आपको एक PYQ था जिसमें मल्टीपल करेक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो वो कंडीशन यहाँ पे निकालनी है। तो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। फोकल लेंथ F इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ मिरर, क्यों दे रखा है, ताकि आप पैराक्सियल रेज का अजम्पशन लगा सको, है ना। तो एक डायग्राम यहाँ पे बनाते, देखो कि जो स्लैब है ना, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो इतनी लार्जर है कि आप जो सोर्स है यहाँ पे उसको अगर मिरर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो कहाँ देखना चाहिए। नाउ अगेन दिस लाइन, द लास्ट लाइन, images to be formed on the object itself is something which has come very regularly in J Advance also, J Main also। तो ये एक फॉर्मेट है जिसकी प्रैक्टिस हम रे ऑप्टिक्स में बहुत रेगुलरली करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ध्यान देना। कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव से द सोर्स विच इज एक्चुअली हियर शुड अपीयर एट अ डिस्टेंस विच इज आइदर F और आइदर 2F। ये कंसेप्ट है ना, कि आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट कब बनती है, जब वो
कॉनकेव मिरर के पर्सपेक्टिव से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना, या इस केस में क्योंकि दो मिरर है तो फोकस पे भी हो सकती है ताकि लाइट रेस पैरेलल होके फिर से फोकस हो जाए, राइट। तो एस की पहली बात तो इमेज, लेट्स कॉल इट आई, क्योंकि पैराक्सियल रेज है तो वो कितने एक्स पे दिखेगी। नाउ दिस गैप इज ऑलरेडी t/2 है ना, तो x की वैल्यू अपने पास है, x की वैल्यू है t/2 म्यू है ना, एक बार म्यू ही यूज करते हैं, n0 दे रखा है शायद क्वेश्चन में, या n0 ही यूज कर लेंगे चलो। बट डू यू अंडरस्टैंड कि यहाँ से जो लाइट रेस है दे आर गोइंग लाइक दिस, एंटरिंग अ रेयरर मीडियम, मतलब बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, और उसकी वजह से उनकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, अ बिट क्लोजर टू द मिरर। तो मिरर सीज द ऑब्जेक्ट हियर। नाउ इन ऑर्डर टू मेक द इमेज ऑन इटसेल्फ, ये रीट्रेस करवा दो, या तो ऑप्शन ए है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑप्शन 1, या तो इनको रीट्रेस करवा दो तो यहीं पे बन गई, और क्योंकि दूसरा मिरर भी पड़ा हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी और क्या आ जाती है, तभी मल्टीपल करेक्ट बन रहा है कि भाई यहां से आपने इसको पैरेलल कर दिया, तो पैरेलल कर दिया तो स्लैब की वजह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना, सिर्फ एक पाथ डिफरेंस बन जाएगा, बट देन इट विल अगेन गो हियर एंड रेयरर से डेंसर जाते वक्त बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल करके फिर से इसी सोर्स पे ये इमेज बना देता है। समझ में आया? और मतलब मजा आया कि नहीं यार? तो रे डायग्राम हमेशा बनाया करो, उससे आपको फील भी आती है, क्वेश्चन की फील लेना बहुत जरूरी फिजिक्स में। तो यहाँ से पैरेलल जो आ रही है दैट इज गोइंग एंड बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड मेकिंग द इमेज एट द एस अगेन, क्योंकि सिमेट्रिक है तो इस साइड का अपन कैलकुलेशन ना भी लिखे तो चलेगा, वो इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है जी। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, लेट्स नाउ वर्क ऑन देम। तो देखना यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स पूछा है, वो मैं कैपिटल डी ले लेता हूँ, देन this gap which is small d, capital D/2 and this gap which is t/2 है ना। अब ध्यान देना, ये d/2 है, ये t/2 है, that makes this gap as d minus t/2, ठीक है। तो ध्यान देना, ये d/2 है और ये t/2 है आधा स्लैब, तो ये d minus t/2 है इसके पोल से। अब इसे क्या देखना है कि या तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, C पे हो, यानी कि x प्लस डी प्लस t/2, x प्लस x बाय x क्या था, x प्लस डी माइनस t/2 इज आइदर फोकस पे हो ताकि मैं पैरेलल करके वहीं पे इमेज बना दूं, या वो 2f पे हो सो दैट c की रीट्रेस होके वहीं पे इमेज बन जाए, है ना। समझ गए? तो डायग्राम देख लेना बस ध्यान से कि ये x है और ये d माइनस t/2, तो इन दोनों का जो सम है that should be either f so that parallel हो जाए case 2 and it can also be 2f, ठीक है जी। और ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ इतना, मतलब I know many teachers are also watching, so yes this is t/2 mu, t/2 mu, या n0 दे रखा है तो चलो n0 ही रख देते हैं, और उससे आपके दो आंसर आ जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब ये देखो पेपर 2 के क्वेश्चन आपके बेटर है ना, in the sense that they have been crafted by definitely somebody else, है ना, मतलब some other group or set of people, and then there is no ambiguity as far as I can say। last question पे मैं आऊँगा, but इसके अलावा देखें यहाँ पे d की वैल्यू तो डबल कर दिया, मतलब 2f भी ले सकते हैं या 4f भी ले सकते हैं because of the two cases, and इस तरफ जाएगा तो t कॉमन है ना, 2 अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 1 minus 1 by n0 and that is your answer। मतलब आंसर इस क्वेश्चन के t times 1 minus 1 by n0, मतलब d और c तो नहीं है, एंड एक 4f वाला है एंड एक 2f वाला है। रिमेंबर 2f वाला कौन सा केस था, f वाला जहां पे ये पैरेलल हो रही है ना, तो सेकंड केस एंड फर्स्ट केस, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।